वो टेंशन फील की है आपने कभी, जब आपकी जेब में किसी जरूरी काम के लिए हजारों रुपए पड़े हों और आपको इन्हें लेकर दिल्ली, मुंबई या ऐसे ही किसी मेट्रो सिटी के भीड़ भरे इलाकों, जेब कतरों, लुटेरों और रंगदारों से भरे इलाकों से होकर गुजरना पड़े, या फिर शादी या किसी ऐसे ही फंक्शन के लिए जब घर की लेडीज सोने के जेवरात पहनकर या साथ लेकर ट्रेन का सफर करे और आपको रात जागकर चौकीदारी करने की जिम्मेदारी लेनी पड़े। दोस्तों, ये दुनिया बेहद खतरनाक है। यहाँ पैसा कमाना जितना मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल है पैसों को सहेज कर रखना, उन्हें लुटने से रोकना। आए दिन खबरें आप देखते आ रहे होंगे, फला दंपति की गला रेत कर हत्या कर दी गई और घर से नकदी जेवरात पार कर दिए गए। हम कहते हैं जब आम आदमी हजारों लाखों के लिए मार दिया जाता है तो इन करोड़पतियों का क्या होता होगा, इन अरबपतियों का क्या होता होगा, कहाँ संभाल कर रखते होंगे अपने अरबों खरबों की दौलत, ताकि ना इनकी मेहनत की कमाई जाए और ना ही खुद इनकी जान चली जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि रिलायंस वाले मुकेश अंबानी, Amazon.com वाले जेफ बेजोस, फेसबुक वाले मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग अपने सारे के सारे अरबों खरबों रुपए बैंकों में सेफ रखते होंगे, तो आप सरासर गलत है, क्योंकि बैंक भी सेफ नहीं है। जी हाँ, अगर आपको मालूम ना हो तो बता दें, हर बड़े बैंक के क्लॉज में लिखा होता है, नियमावली में लिखा होता है, सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। अगर रिसेशन आया, अगर मंदी आई या कोई बड़ी क्राइसिस आती है बैंक के सामने, तो फिर चाहे आपने वहां हजारों करोड़ जमा कराए हों, बैंक सिर्फ $2.5 लाख देकर अपनी कन्नी काट लेगा। ये रूल है, और इस रूल को ये रईस बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि रईस जैसे मार्क जुकरबर्ग जो हर दिन $5 मिलियन कमाते हैं, जेफ बेजोस जो हर दिन $19 करोड़ से भी ज्यादा कमाते हैं, मुकेश अंबानी जिन्होंने अपनी बेटी की शादी में 700 करोड़ रुपए खर्च कर डाले थे, ये सारे लोग अपने आप को और अपने पैसों को सुरक्षित कैसे रखते होंगे? आखिर ये सुपर रिच अपनी दौलत रखते कहाँ होंगे? ये वीडियो इस रहस्य से आज पर्दा उठाएगा। आज की तारीख में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस, अमेज़न वाले, जो हर सेकंड $2,489 कमाते हैं। अब ये जितनी दौलत एक सेकंड में कमाते हैं, इतनी तो कई लोगों की महीने की सैलरी भी नहीं होती। ठीक इन्हीं की तरह दुनिया के और भी कई अमीर लोग हैं जो कुछ मिनटों के अंदर ही इतना पैसा कमा लेते हैं जितना कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति जीवन भर बैठ कर खा सकता है। इस लंबी फेहरिस्त में भारत के मुकेश अंबानी का भी नाम आता है, जिन्होंने अपनी पत्नी की बर्थडे पार्टी पे पूरे 220 करोड़ खर्च कर डाले थे और बेटी की शादी में 100 करोड़ों से भी ऊपर। लेकिन ये सवाल ये उठता है कि ये लोग इतना सारा पैसा रखते कहाँ हैं? क्या इन लोगों के पास कोई ऐसा पर्सनल बैंक है जहां पर ये लोग अपना पैसा रखते हैं? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, दुनिया में रईसों की कमी नहीं है। जहां जेफ बेजोस की नेटवर्थ $188.7 बिलियन है, जहां मार्क जुकरबर्ग की नेटवर्थ $91.9 बिलियन है, वहीं इस फेहरिस्त में अभी तक हमने बिल गेट्स और इलॉन मस्क जैसे लोगों के नाम भी नहीं लिए हैं। सोचने वाली बात यह है कि इनका ये पैसा जो आता है वो तो आता है, लेकिन इनके पास ऐसी कौन सी तिजोरी है जहां ये पैसा रखते हैं? तो चलिए आपको इस राज से पर्दा उठाकर बता दें कि ये जितने भी अमीर लोग हैं, ये किसी भी तिजोरी, किसी भी बैंक पर विश्वास नहीं करते। ये बिलियनियर्स जितने भी हैं, ये सिर्फ इसलिए बिलियनियर्स बने हैं क्योंकि इन्होंने अपना पैसा किसी बैंक में नहीं रखा, किसी तिजोरी में नहीं रखा। इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, क्योंकि बैंक में पैसा रखने से वो मल्टीप्लाई नहीं होता, लेकिन इन्वेस्ट करने से पैसा मल्टीप्लाई भी होता है और इसे चुराना नामुमकिन सा हो जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही हो तो आप वॉरेन बफे को कैसे भूल सकते हैं, जिन्हें शेयर मार्केट का शहंशाह कहा जाता है। ये अपनी कम उम्र में ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते आ रहे थे और इसी वजह से आज ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में आ चुके हैं। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बैंक में पैसा रखने से कोई मुनाफा नहीं होगा। ये बिलियनियर एक ही मूल मंत्र रखते हैं, ये अपनी दौलत को डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते रहते हैं, जिससे इनका पैसा ना सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि मल्टीप्लाई भी होता रहे, बढ़ता भी रहे। अब आप सोच रहे हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये आप पर निर्भर करेगा। लेकिन आपको बता दें, ये अमीर लोग जो होते हैं इनके पास में जबरदस्त स्टॉक मार्केट एनालिस्ट होते हैं और इनके कंधों पे रखकर ये सारे अमीर गोलियां चलाते हैं और ऐसे स्टॉक्स खरीद कर रखते हैं, लंबे समय तक खरीद के रखते हैं, जो इन्हें अरबपति से खरबपति बना डालते हैं और खरबपति से नहीं पता और क्या क्या बना डाले। बात करें वॉरेन बफे की, तो इन्होंने 1988 के वक्त कोका कोला के स्टॉक्स $1.3 बिलियन में खरीदे थे और आज इन्हीं स्टॉक्स की कीमत $18 बिलियन हो चुकी है। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि कुछ सालों बाद जब उन्हें पैसा वापस मिले तो वो मल्टीप्लाई होकर मिले। इसी तरह दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अमीर बनने की लिस्ट से जस्ट चूक गए। ऐसे ही एक शख्स का नाम है और रोनाल्ड वेन। अगर आप नहीं जानते रोनाल्ड वेन कौन है तो हम आपको बता देते हैं।
ये एप्पल कंपनी के तीसरे फाउंडर थे जिन्होंने अपनी 10% शेयर, गौर से सुनिए, 10% शेयर था इनके पास में एप्पल कंपनी का। इन्होंने उन शेयर्स को महज $8,000 में उन दिनों में बेच दिया जब एप्पल कंपनी बड़ी नहीं हो सकी थी। पुराने जमाने की हम बात बता रहे हैं, लेकिन अगर आज तक इन्होंने सेव करके रखे होते तो ये 10% शेयर एप्पल कंपनी के जो आज की तारीख में होते, उनकी कीमत $100 बिलियन से भी ज्यादा होती। अब ये तो हो गई शेयर मार्केट की बात। दुनिया भर के बिलियनियर्स शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के अलावा अपनी खुद की कंपनी भी खड़ी कर लेते हैं। इनके पास एक स्पेशल तरीका होता है इन बिलियनियर्स के पास, इन रईसों के पास। अब एलन मस्क को ही देख लीजिए, इन्होंने कुछ बड़े प्रोजेक्ट से पैसे कमाए, उसके बाद अपनी खुद की स्पेस एक्स नाम की कंपनी खोल दी जो नित नए इनोवेशन में लगी रहती है। टेस्ला नामक एक कंपनी और खोल दी जिसने इलेक्ट्रिक कार मार्केट में धमाल मचा रखी है। इस तरीके से इन्होंने अपने पैसे को ना सिर्फ सेफ रखा बल्कि और बढ़ा डाला। बात वॉरेन बुफेट की करें तो इन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा मुनाफा कमाया और आज की तारीख में इनके पास में बर्कशायर हैथवे नाम की कंपनी भी है। बात जेफ बेजोस की करें तो इन्होंने Amazon.com से काफी पैसा कमाया और कमा भी रहे हैं। लेकिन साथ में आप देखते होंगे Amazon प्राइम भी इन्होंने लॉन्च कर दी है, जो टेलीविजन में OTT प्लेटफॉर्म का काम कर रही है। बहुत से हिंदी सफल धारावाहिक और बहुत से सफल हिंदी फिल्में लॉन्च हो चुकी है Amazon प्राइम पे। तो इसी तरीके से ये लोग करते ये हैं कि बड़ी बड़ी सक्सेसफुल कंपनियों पे इन्वेस्ट करते हैं या उन्हें खरीद लेते हैं, उन्हें टेक ओवर कर लेते हैं, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग ने किया। उन्होंने अपनी कमाई हुई अकूत दौलत के माध्यम से व्हाट्सएप को खरीद लिया, इंस्टाग्राम को खरीद लिया, अब और भी रेवेन्यू उनसे कमा रहे हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अमीर बनने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है और वो है इन्वेस्टमेंट। और इसीलिए दुनिया भर के बिलियनियर हर समय उस अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं कि वो कहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करें ताकि उन्हें पैसा दुगुना या तिगुना वापस मिले। आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब ये लोग अपने साथ पैसा रखते ही नहीं तो इनकी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें कैसे पूरी होती होंगी। तो आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद ये बहुत सारा पैसा लेकर घूमते होंगे या इनके पास ATM कार्ड जैसा कुछ होगा। तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह का एक सवाल बिल गेट्स से भी पूछा गया था कि वो अपने साथ कितना पैसा लेकर चलते, तब उन्होंने बताया कि उनकी जेब में सिर्फ $100 ही रहते हैं। ऐसा इसलिए कि जब कभी भी लोग उन्हें देखते हैं तो पैसा मांगने लगते हैं और इसीलिए वो सिर्फ $100 लेकर चलते हैं ताकि लोग उनसे पैसे न मांगे। और रही बात इनकी ज़रूरत की चीज़ों की, तो इसके लिए उनके पास अलग से एक स्टाफ है जो उनकी ज़रूरतों का सामान उन्हें ला कर देता है। वैसे जब इन बिलियनियर्स को कोई बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है तभी अपना कार्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके पास कोई मामूली कार्ड नहीं होता, बल्कि इन बिलियनियर्स के पास में एक विशेष तरह का स्पेशल कार्ड होता है जिसे अमेरिकन एक्सप्रेस सेंचुरियन ब्लैक कार्ड कहा जाता है। और इस कार्ड को ज़्यादातर बिलियनियर्स इस्तेमाल करते हैं। इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा कि कोई जबरदस्त तरीके का ATM कार्ड होगा, तो आप बिल्कुल सही हैं। असल में इस कार्ड को पाने के लिए $10,000 की मोटी रकम देनी होती है और इतनी रकम एक कार्ड के लिए कोई बिलियनियर ही दे सकता है। इसके अलावा इस कार्ड को मेंटेन करने के लिए हर साल $5,000 की फीस भी ली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा फीस आखिर क्यों ली जाती है, तो आपको बता दें कि इस कार्ड की वजह से इन बिलियनियर्स को काफी सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इन्हें 5 स्टार लग्जरी होटल रूम दिया जाता है, हर साल $1,000 की फ्री शॉपिंग दी जाती है और इसी तरह की कई और सुविधाएं भी इन कार्ड के मालिकों को मिलती है। और इसी वजह से बिलियनियर्स इसी कार्ड को प्रेफर करते हैं। और जब ये अपनी जेब से इस कार्ड को निकालते हैं तो सामने वाला खुद ही समझ जाता है कि भाई सामने वाला बंदा कोई मामूली बंदा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्ड ही इनके स्टेटस सिंबल को बयां कर डालता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिलियनियर्स सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, बल्कि अपना पैसा संभाल कर भी रखते हैं। और जब पैसा संभालने की बात आती है तो ये सिर्फ एक ही बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं और वो है स्विस बैंक, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। वैसे आपने भी कई बार इस बैंक का नाम जरूर सुना होगा। भारत में इस बैंक का नाम काफी मशहूर है क्योंकि भारत के कुछ भागोड़ों का पैसा इसी बैंक में जमा है। इस बैंक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अकाउंट होल्डर के डिटेल्स कभी भी रिवील नहीं किए जाते। अकाउंट होल्डर के डिटेल्स तभी रिवील किए जाते हैं जब कोर्ट से ऑर्डर आता है, और कोर्ट से ऑर्डर तब आता है जब अकाउंट होल्डर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। और तो सुनिए, तो अगर किसी अकाउंट होल्डर का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो अकाउंट होल्डर की डिटेल्स निकालना नामुमकिन है स्विस बैंक से। और इसी वजह से दुनिया भर के बिलियनियर इसी बैंक में अपना गोरा हो या काला हो, कैसे भी टाइप का पैसा हो, यहाँ जमा कराते हैं। अब बिलियनियर इस बैंक को इसलिए भी ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इस बैंक में पैसा जमा करने के बाद उनके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुल जाते हैं। साथ ही साथ उनके लिए करेंसी एक्सचेंज कराना भी बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि पैसा बैंक में रखने से अच्छा है उसे इन्वेस्ट करते रहिए ताकि आपके पैसे मल्टीप्लाई होते रहें। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी इतना आसान नहीं। किसी भी जगह इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अगर शेयर मार्केट की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन दुनिया का एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें लॉस के चांसेस बहुत कम है, और वो है रियल एस्टेट। और इसीलिए ये बिलियनियर्स रियल एस्टेट में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब आप मशहूर सेलिब्रिटी काइली जेनर को ही ले लीजिए, ये अपना ज्यादातर पैसा रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करती है, और करे भी क्यों ना। आप भी जानते हैं कि अगर आपने कहीं पर 10 लाख का प्लॉट खरीदा है तो ये प्लॉट 2 सालों बाद 15 लाख या 16 लाख का भी हो जाता है।
क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, जमीन की वैल्यू भी उसी के साथ बढ़ती जा रही है। तो बिलियनर्स की बात की जाए तो रियल एस्टेट दूसरे नंबर का इनका स्पॉट है, जहां पर ये अपना पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। बिल गेट्स का घर ही देख लीजिए, जो लेक वॉशिंगटन में है। इसकी कीमत $120 मिलियन है। इसके अलावा लैरी एलिसन का घर देखिए, जो जापानीज स्टाइल में बना हुआ है, $200 मिलियन का है ये। और ठीक इसी तरह बिलियनर्स अपनी अच्छी खासी रकम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप इन बिलियनर्स के मूल मंत्र को समझ गए होंगे कि कैसे अपना पैसा डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। पैसा बैंक में रखने की बजाय उसे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि पैसे से ही पैसा बनाया जा सकता है। और ये बात इन लोगों को अच्छी तरीके से पता है। तो अगर आप भी जिंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आप भी आज से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, उसी जगह में इन्वेस्ट कीजिए जहां पर रिस्क कम हो और आपको प्रॉफिट जरूर मिले। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको सही जानकारी देने में कामयाब हुआ होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का लुत्फ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।